क्या आपने कभी अपने जीवन में ऐसा कुछ चाहा है जो आज तक सिर्फ एक सपना बनकर रह गया है? कभी आंखें बंद की हों और भीतर से कोई पुकार उठी हो कि काश ये जो मैं सोच रहा हूं वो हकीकत बन जाए, और फिर अगले ही पल उस ख्वाहिश को इस सोच के साथ दबा दिया हो कि ये मुमकिन नहीं। आज मैं आपसे कोई मनोवैज्ञानिक जादू नहीं करने वाला, बल्कि आज जो आप जानने वाले हैं वो आपके मन, आपके विचारों और आपके ब्रह्मांड से जुड़ी एक गूढ़ और रहस्यमयी प्रक्रिया है। यह कोई तिलिस्मी कथा नहीं है, ये एक अभ्यास है, एक साधना है जो अगर श्रद्धा, एकाग्रता और अनुशासन से की जाए तो वह शक्ति जाग उठती है जो असंभव को संभव बना देती है। 55 गुणा 5 टेक्निक शब्दों की एक संख्या भर नहीं है, ये एक द्वार है ब्रह्मांड से जुड़ने का, अपने अवचेतन मन को पुनः प्रोग्राम करने का और उस शक्ति को भीतर से जागृत करने का जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। लेकिन मैं आपसे एक अनुरोध करता हूं, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है आज के बाद आपके सोचने का तरीका ही बदल जाए और वो ख्वाहिश जो बरसों से आपने दबी रखी थी वो आखिरकार अपनी आंखें खोल दे। और हाँ, अगर कभी आपने ब्रह्मांड से कुछ मांगा है तो इस वीडियो को लाइक करना और नीचे मैं तैयार हूं अपनी ऊर्जा बदलने के लिए ये कमेंट जरूर लिखना, क्योंकि यही आपके संकल्प की पहली सीढ़ी हो सकती है। अब आइए जानते हैं ये 55 गुणा 5 तकनीक वास्तव में है क्या। देखिए, हमारे विचार, हमारे शब्द और हमारी भावनाएं सिर्फ हवा में उड़ते अक्षर नहीं होते, ये ऊर्जा होती है। हर बार जब आप किसी चीज को बार बार बोलते हैं, बार बार लिखते हैं, बार बार सोचते हैं, तो आप अपने भीतर एक कंपन, वाइब्रेशन उत्पन्न करते हैं। ये कंपन आपके अवचेतन मन तक पहुंचते हैं, और अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड वो इलाका है जहां असली जादू होता है, वही जगह है जहां आपके जीवन की दिशा तय होती है। अब सोचिए, जब आप किसी एक ही वाक्य को उसी भावना के साथ लगातार 5 दिनों तक हर दिन 55 बार लिखते हैं तो क्या होता है? आपका अवचेतन मन उस वाक्य को सत्य मानने लगता है, वो उसे आपकी वास्तविकता समझने लगता है। और जैसे ही आपका अवचेतन मन किसी विचार को अपनी वास्तविकता मान लेता है तो सारा ब्रह्मांड आपकी उसी धारणा के अनुसार स्थितियां और अवसर बनाना शुरू कर देता है। इसलिए 55 गुणा 5 टेक्निक कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, ये विज्ञान है, आंतरिक चेतना का विज्ञान। अब जरा सोचिए, अगर आप रोज 5 दिन तक यह लिखें, मेरा मन शांत है और ब्रह्मांड मेरे पक्ष में काम कर रहा है, या मैं हर दिन समृद्धि की ओर बढ़ रहा हूँ, या फिर मुझे वो जीवन मिल रहा है जिसका मैं हकदार हूँ, तो इन शब्दों में न सिर्फ भावनाएं हैं बल्कि एक कंपन है। और ये कंपन जब नियमित सच्चे भाव से बार बार दोहराए जाते हैं तो एक नया कंपन ब्रह्मांड में भेजा जाता है। और ध्यान रहे, ब्रह्मांड खाली नहीं है, ये चेतन है। हर विचार, हर शब्द, हर भावना इस ब्रह्मांड की सतह को छूती है। आप जो बोलते हैं वो लौटता है, आप जो लिखते हैं वो आकार लेता है, आप जो महसूस करते हैं वही आपका भविष्य बनाता है। अब कोई पूछे सिर्फ लिख देने से क्या होगा, तो आइए तर्क से समझते हैं। हमारा मस्तिष्क एक बेहद संवेदनशील यंत्र है। जब हम किसी बात को सिर्फ सोचते हैं तो वो एक क्षणिक विचार होता है जो जल्दी बदल जाता है। जब हम बोलते हैं तो वो थोड़ा मजबूत होता है लेकिन फिर भी अस्थायी हो सकता है। लेकिन जब हम लिखते हैं तो हमारा मन, हमारी आंखें, हमारे हाथ तीनों मिलकर उस विचार को साकार करते हैं। लिखना मन की भावना को भौतिक रूप देना होता है, और जब आप एक ही सकारात्मक वाक्य को 55 बार लिखते हैं तो ये एक दृढ़ मानसिक संकेत बन जाता है, मानो आप अपने अवचेतन से कह रहे हो, ध्यान से सुनो, यही मेरी सच्चाई है। और यही वो क्षण होता है जब ब्रह्मांड जागता है। लेकिन याद रखिए, ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, भावनाओं का संग होना जरूरी है, श्रद्धा का होना जरूरी है, और सबसे जरूरी नियत और इरादा साफ होना चाहिए।
यदि आप सिर्फ दिखावे के लिए लिख रहे हैं या अधूरे मन से बस कलम चला रहे हैं, तो वो कंपन कभी भी गहराई तक नहीं पहुंच पाएगा। और यहीं पर लोग गलती कर बैठते हैं। वो कहते हैं, मैंने 5 दिन लिखा, कुछ नहीं हुआ। पर वो ये नहीं समझते कि उन्होंने सिर्फ लिखा, महसूस नहीं किया। जब आप वाक्य लिखें तो अपनी आंखें बंद करके महसूस करें, जैसे वो बात अभी आपकी सच्चाई है। उदाहरण के लिए, अगर आप लिख रहे हैं, मेरे पास मेरा मनचाहा काम है और मैं इससे आनंदित हूँ, तो उसे लिखते समय आप अपने उस काम को सोचें, देखें, महसूस करें। अपने चेहरे पर उस सफलता की मुस्कान लाएं, उस वातावरण की कल्पना करें और फिर लिखें, हर बार पूरे मन से। बस इतना करने से आप ब्रह्मांड को एक साफ सिग्नल भेजते हैं, और ये सिग्नल कभी भी खोता नहीं है। ये एक ऊर्जा बनकर घूमता रहता है और फिर सही समय पर सही रूप में आपके पास लौट आता है। लेकिन ध्यान दें, इसका मतलब ये नहीं कि आप 5 दिन लिखें और फिर शंका करना शुरू कर दें, पता नहीं होगा या नहीं। बस यहीं से कंपन टूट जाता है। इसलिए 55 गुणा 5 की सबसे पहली शर्त है अटूट विश्वास। जिस क्षण आपने विश्वास डगमगाया, उसी क्षण आपने ब्रह्मांड से भेजा गया संकेत उलझा दिया। तो याद रखिए, ये एक साधना है, धैर्य की, आस्था की और आत्मिक जुड़ाव की। और जब आप इसे पूरी निष्ठा से करते हैं, तो जीवन स्वयं बदलने लगता है। अब बताइए, क्या आप तैयार हैं उस शक्ति को जागृत करने के लिए? अगर हाँ, तो नीचे कमेंट करें, मैं तैयार हूं अपनी ऊर्जा बदलने के लिए। जब आप 55 गुणा 5 टेक्निक को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ अपनाते हैं, तो आप केवल शब्द नहीं दोहरा रहे होते, आप ब्रह्मांड के साथ एक अनुबंध कर रहे होते हैं। जी हाँ, एक दिव्य अनुबंध, जहां आप कह रहे हैं, मैं तैयार हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी बात सुनी जा रही है। और ब्रह्मांड वो कोई मूक श्रोता नहीं है, वो चेतना है, ऊर्जा है, करुणा है। आपकी भावनाओं का अनुवाद वह समझता है, आपके शब्दों की तरंगें वह पकड़ता है। लेकिन जो बात वह सबसे ज्यादा सुनता है, वह है आपकी भाव शक्ति। अब एक प्रश्न अक्सर लोगों के भीतर आता है, क्या सिर्फ सकारात्मक बातों को 55 बार लिखना ही काफी है? तो उत्तर है नहीं, सिर्फ लिख देना काफी नहीं है। आपको उस बात को जीना भी होगा, उसे महसूस करना भी होगा और सबसे जरूरी, उस पर कार्य करना भी होगा। देखिए, 55 गुणा 5 टेक्निक कोई चमत्कारिक छड़ी नहीं है कि आज लिखें और कल पैसा बरसने लगे। लेकिन ये आपके भीतर की दिशा को इतना शक्तिशाली रूप से बदल देती है कि आप वही रास्ता पकड़ लेते हैं जो उस उद्देश्य की ओर जाता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति रोज 55 बार लिख रहा है, मुझे मेरा ड्रीम जॉब मिल गया है, तो उसका अवचेतन मन उस भाव को सत्य मानने लगेगा। और जब अवचेतन मन किसी विचार को सच मानने लगता है, तो वह उस अनुसार विचार, व्यवहार और फैसले उत्पन्न करने लगता है। वो व्यक्ति अचानक अपने अंदर एक नया आत्मविश्वास पाएगा। वो उसी ऊर्जा के अनुरूप बातचीत करेगा, उसके निर्णयों में स्पष्टता आएगी और धीरे धीरे उसे वो अवसर मिलने लगेंगे जो उसे पहले नहीं दिखते थे। ये जादू नहीं है, ये आपके भीतर की चेतना का पुनर्निर्माण है। आप खुद को वैसा देखना शुरू करते हैं जैसा आप होना चाहते हैं, और यही सबसे बड़ी कुंजी है किसी भी परिवर्तन की। अब समझिए, आपका अवचेतन मन एक खेत की तरह है। जो भी बीज आप बार बार उसमें बोते हैं, वही फसल उगती है। यदि आप बार बार असफलता, भय और नकारात्मकता के विचार बोते हैं, तो जीवन में उसी की पुनरावृत्ति होती है। लेकिन अगर आप 55 गुणा 5 टेक्निक के जरिए प्रेम, सफलता, शांति और समृद्धि के विचार रोज इस खेत में बोते हैं, तो समय के साथ ये बीज अंकुरित होते हैं। और ये बीज जब फसल बनते हैं, तब आपको समझ आता है कि जीवन अचानक नहीं बदलता, वो भीतर के कंपन से धीरे धीरे रूपांतरण की ओर जाता है। अब जरा रुकिए, अपने जीवन की ओर एक बार देखिए। क्या आपने अनजाने में कभी कुछ ऐसा कहा है, मुझे तो हमेशा यही होता है, मेरे साथ तो किस्मत ही खराब है, मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा? तो आप जान लें, आपने अनजाने में ही 55 गुणा 5 नहीं, बल्कि 5000 गुणा 5000 बार वो नकारात्मक विचार दोहराया है, और ब्रह्मांड ने वही बात स्वीकार कर ली।
इसलिए ये टेक्निक आपके सोचने के तरीके को उलटने के लिए है। ये एक मेंटल डिटॉक्स है, एक तरह से आत्मा की सफाई का अभ्यास। जब आप 5 दिनों तक लगातार वही सकारात्मक संकल्पशील वाक्य लिखते हैं तो आपकी आत्मा धीरे धीरे पुराने जहर को छोड़ने लगती है और नई ऊर्जा, नए विश्वास, नई कल्पनाएं उसमें प्रवेश करने लगती हैं। और आपको बता दूं, कल्पना की शक्ति संसार की सबसे बड़ी शक्ति है। जब आप किसी संकल्प को लिखते हैं और फिर उसकी कल्पना करते हैं तो आप ब्रह्मांड को एक विजन बोर्ड दिखा रहे होते हैं, एक स्पष्ट तस्वीर कि हे ब्रह्मांड, यही मैं चाहता हूं और मैं इसके लिए पूरी तरह तैयार हूं। अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की, वाक्य कैसे चुने। आपका वाक्य स्पष्ट होना चाहिए, छोटा, सीधा और सकारात्मक भाषा में लिखा गया। नकारात्मक शब्दों से बचिए, जैसे नहीं, मत, कभी नहीं। जैसे उदाहरण के तौर पर, मुझे अब गरीबी नहीं चाहिए, ये भ्रम पैदा करता है। मैं समृद्धि की ओर बढ़ रहा हूँ, ये सकारात्मक कंपन भेजता है। कुछ और शक्तिशाली वाक्य आप चुन सकते हैं, जैसे हर दिन मेरे जीवन में चमत्कार घट रहे हैं, मैं ब्रह्मांड के साथ पूर्ण सामंजस्य में हूँ, मैं आत्मा से जुड़ा हूँ और मुझे दिव्य दिशा मिल रही है, मेरे चारों ओर शांति और समृद्धि का प्रवाह है। अब अगला सवाल, कब करें ये अभ्यास? तो सर्वोत्तम समय है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में या रात को सोने से ठीक पहले, क्योंकि ये दोनों समय आपके अवचेतन मन के द्वार को खोलते हैं और जो विचार उस समय डाले जाते हैं वे गहराई तक उतरते हैं। आप एक डायरी रखें, शांत वातावरण में बैठें, धीमे सांस लें और एक एक शब्द को श्रद्धा के साथ लिखें। हर वाक्य के साथ अपनी ऊर्जा को महसूस करें, ना कोई टीवी, ना फोन, ना कोई बातचीत, बस आप और आपके शब्द। और अब जब ये यात्रा आधी हो चुकी है तो मैं आपसे फिर पूछता हूँ, क्या आप तैयार हैं ब्रह्मांड को अपनी सच्चाई सुनाने के लिए? क्या आप तैयार हैं उस शक्ति को अपने पक्ष में बुलाने के लिए जो अनंत काल से आपके ही भीतर है? अगर हाँ, तो चलिए अपने विचारों को बदलते हैं ताकि हमारा भाग्य भी बदल सके। अब जब आप 55 गुणा 5 टेक्निक को पूरी निष्ठा से अपना चुके हैं तो आप उस क्षण में हैं जहां सृजन शुरू होता है। लेकिन याद रखिए, सिर्फ लिख देना ही काफी नहीं होता, जो लिखा है उस पर चलना होता है। आपके कर्म, आपकी भाषा और आपके विचार, हर स्तर पर वही ऊर्जा बहनी चाहिए जो आपने शब्दों में बांधी थी। यदि आपने 5 दिनों तक ये लिखा कि मैं आत्मविश्वास से भरा हूँ और ब्रह्मांड मेरे पक्ष में काम कर रहा है, तो 6वें दिन अगर आप खुद को शंका में डुबा दें तो वह संकल्प एक अधूरी प्रतिज्ञा बन जाता है। ब्रह्मांड के पास समय नहीं होता, लेकिन स्पंदन जरूर होते हैं और वह आपके कंपन के अनुसार या तो पास आता है या दूर चला जाता है। अब सोचिए, अगर आप रोज प्रेम, शांति, सफलता और आभार के कंपन पैदा करें तो ब्रह्मांड को आपसे आकर्षित होने से कौन रोक सकता है? यही 55 गुणा 5 का अंतिम रहस्य है, संकल्प को शब्दों से निकालकर ऊर्जा में बदल देना। इसलिए जब आप लिखें तो बस लिखिए मत, अपने संकल्प को आंखों से देखिए, हृदय से महसूस कीजिए और आत्मा से जी लीजिए। मान लीजिए कि वो बात पहले से पूरी हो चुकी है। अपने अंदर वो आभार भर लीजिए जो किसी वरदान को पाने के बाद उठता है, क्योंकि ब्रह्मांड भावना से काम करता है, तारीख से नहीं। आप जितनी गहराई से धन्यवाद बोलते हैं उतनी ही तेजी से चमत्कार आपके जीवन में प्रकट होते हैं। एक साधक की तरह अभ्यास कीजिए, ना जल्दबाजी, ना हताशा, ना संदेह, क्योंकि ये टेक्निक सिर्फ बाहरी बदलाव के लिए नहीं है, ये आपकी आत्मा को आपकी सबसे ऊंची संभावना से जोड़ने का एक सेतु है। आप सोचिए, जब कोई गायक एक रचना को बार बार दोहराता है तो वो अभ्यास नहीं रह जाता, वो उसकी आत्मा बन जाती है। ठीक वैसे ही जब आप एक ही दिव्य वाक्य को 55 बार लिखते हैं तो वो सिर्फ एक विचार नहीं रहता, वो आपका भाग्य बन जाता है। अब यहाँ एक और बात, कई लोग कहते हैं हमने लिखा पर कुछ नहीं हुआ। तो याद रखिए, ब्रह्मांड में हर चीज वक्त के एक अदृश्य पैकेज में आती है। कभी कभी वह फल उसी समय आ जाता है और कभी वह आपको कर्मों की तैयारी में लगाता है। लेकिन जब आप हार मान जाते हैं तो ब्रह्मांड कहता है शायद तुम तैयार नहीं थे,
इसलिए इस अभ्यास के बाद सबसे जरूरी है धैर्य, समर्पण और लगातार उच्च ऊर्जा बनाए रखना। अपने जीवन में उन चीजों से दूरी बनाइए जो आपकी कंपन शक्ति को नीचे गिराते हैं। नकारात्मक लोग, दोष देने वाली बातें या आत्म संदेह और शामिल कीजिए प्रार्थना, ध्यान, प्रकृति के साथ समय और सबसे जरूरी अपने भीतर की आवाज के साथ एक संबंध, क्योंकि 55x5 टेक्निक एक मशीन नहीं है, यह एक जीवंत पुल है आपके आज और आपके संभावनाओं से भरे कल के बीच। आप ये अभ्यास जितनी सच्चाई से करते हैं उतना ही गहरा उसका असर आपके व्यक्तित्व, आपके संबंधों, आपके स्वास्थ्य और आपके भाग्य पर होता है। तो अब आपके पास कलम है, कागज है, संकल्प है और सबसे बड़ी बात विश्वास है। अब सिर्फ लिखना बाकी है। जैसे कोई ऋषि मंत्रों की माला गिनता है, वैसे ही आप अपने शब्दों की माला जपिए, शांत होकर, भाव से, पूर्ण समर्पण में। और जब 5वें दिन की आखिरी पंक्ति पूरी हो तो अपनी आंखें बंद करके कहिए, धन्यवाद ब्रह्मांड, तूने मेरी बात सुन ली। अब मैं सब कुछ तेरे हवाले करता हूँ। जो होगा शुभ होगा, जो आएगा मेरा होगा। मैं तैयार हूँ। बस यहीं पर रच जाता है वो मोड़ जहां से जीवन सिर्फ चलता नहीं बल्कि खिलने लगता है। अब अंत में मैं आपसे सिर्फ यही कहूंगा, क्या आप उन लोगों में से होंगे जो सिर्फ सुनते हैं, सोचते हैं और छोड़ देते हैं, या फिर उन सच्चे साधकों में शामिल होंगे जो लिखते हैं, जीते हैं और ब्रह्मांड को झुकने पर मजबूर कर देते हैं? यदि आपका उत्तर हाँ है तो अभी से अपने संकल्प को उठाइए और अपनी किस्मत का लेखक बन जाइए। आप में वो शक्ति है, आप में वो जज्बा है और ध्यान चेतना के माध्यम से अब आपने वो दिशा भी पाली है। तो चलिए अब कलम उठाइए, शब्दों से ब्रह्मांड को रचिए और अपने जीवन को चमत्कारों से भर दीजिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ और दिव्य हो।